पीटीआई के अंदर बगावत का सुनामी। नाराज अरकान मर्जी से ऑपोजिशन की सफों में जा बैठे। राजा रियाज नवाब शेर वसीर सिंध हाउस में मर्जी से रह रहे हैं। बासित बुखारी भी अपनी जमात से नाराज होकर फेडरल लॉजेस में मौजूद। अहमद हुसैन डेहर ने ऑपोजिशन से हाथ मिला लिया। राजा रियाज कहते हैं 24 अरकान असेंबली मुनहरिफ होकर ऑपोजिशन के साथ हैं। पार्लियामेंट लॉजेस हमले की वजह से यहां सब मर्जी से आए। इमरान खान इंतजामिया ने पुलिस की मदद से लॉजेस में धावा बोला। इमरान खान गारंटी दें कि अरकान पर दबाव नहीं डाला जाएगा। वजीर आजम ने मुनहरिफ अरकान को जमीर फरोश करार दे दिया। कहते हैं अच्छा हुआ ये बेनकाब हो गए। ऑपोजिशन की इस चाल के बावजूद हमें कोई मसला नहीं, तसल्ली रखें, जीत हमारी होगी। किसी तौर पर भी अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। इत्तेहादियों से मुतल्लिक अहम फैसले। जराए के मुताबिक मुलाकात में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर मुशावरत हुई। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन को सपोर्ट करने वाले हुकूमती मेंबरान को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देने पर भी इत्तफाक। तीन वफाकी वजीर भी कप्तान का साथ छोड़ चुके हैं। हतमी ऐलान बाकी है। रुकने असेंबली रमेश कुमार का दावा। कहते हैं ये तीनों काफी अरसे से इमरान खान के साथ नहीं है। नंबर गेन ऑपोजिशन के हक में है। राना कासिम नून बोले इमरान खान हुकूमत का जवाज खो चुके, कोई पैसा नहीं चला, इन पर एतमाद नहीं रहा। सिंध हाउस में मौजूद नाराज रुकन नवाब शेर वसीर ने कहा कि अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। फवाद चौधरी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, वो हमारे बरखुरदार हैं। तुम्हारे बाप का वोट नहीं, ये इमरान खान का है। फवाद चौधरी की नाराज अरकान को सख्त जुबान में वार्निंग। कहते हैं हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए सौदेबाजी नहीं करेंगे, किसी को वजारत देने की ऑफर नहीं कर रहे। अगर पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ो। ये नहीं हो सकता कि वोट इमरान खान के नाम पर लिया और कहीं और जाकर बैठ जाओ। लोटाकृषि के कल्चर को फरोग दिया जा रहा है। ये लोग लूट मार के लिए आते हैं। सिंध के लोगों के पास पीने को पानी नहीं, मगर बंदे खरीदने के लिए पैसों के बैग भर कर लाए जा रहे हैं। असेंबली को तहरीक अदम एतमाद के अमल में हिस्सा लेने पर तशद्दुद, गिरफ्तारियों और संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। बिलावल कहते हैं कि उनकी जानें, आज़ादी और ख़ानदान खतरे में है। MNAs इस फाशिस्ट हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम रास्ते अख्तियार करेंगे। पीपल्स पार्टी और PDM इन अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। हम अपने तमाम कार्ड्स अभी शो नहीं करेंगे। 8 से 12 लोगों की बात हो रही थी, कोई 9 कह रहा था, कोई 8 कह रहा था। सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और 27 तारीख को अवाम का एक समंदर होगा जो डी चौक आएगा। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, लगा सकता है इमरान खान गवर्नर। शेख रशीद ने सिंध में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं वजीर आजम को मशवरा दिया है। सिंध में जो सरकारी सतह पर पैसा चला है उसके बाद गवर्नर राज लगा देना चाहिए, यही मसले का हल है। डी चौक पर तारीखी जलसा होगा, उसी का इंतजार करें। इजलास में शेख रशीद की तजवीज़ पर वजीर आजम खामोश रहे। हुकूमत ने वज़ीर दाखिला की तजवीज़ को पागलपन करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं ऐसी तजवीज़ पागलपन के सिवा कुछ नहीं। इनके अरकान अपनी मर्जी से सिंध हाउस रह रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि हुकूमत गड़बड़ करेगी। अरकान को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। PTI के ज़्यादातर अरकान इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। जो MNAs इमरान खान के साथ है वो भी अंदर से वज़ीर आज़म के खिलाफ हैं। तहरीक इंसाफ को सियासी लोगों को साथ चलाना नहीं आता।
वजीर आजम के इंतखाब और अदम एतमाद से इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं। अदम एतमाद की तमाम कार्रवाई स्पीकर कौमी असम्बली अंजाम देता है। हुकूमत की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग पर नोटिस लेने के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। एलामिया में कहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात बेबुनियाद हैं। फ्लोर क्रॉसिंग पर डिक्लेरेशन स्पीकर भेजेगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम शुरू होगा। हुकूमत चाहे तो कवानीन में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी, जिसमें उनसे मुल्क की मुआशी बदहाली का तस्करा किया। वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक़ थे। मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहते हैं, मौजूदा नंबर गेम में इमरान खान रुस्वा हो चुके हैं। मुल्क तबाह करने पर अवाम इमरान खान के खिलाफ है। इमरान खान की जगह बाज वुज़रा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। फैसल वावड़ा का बड़ा दावा, नाम लिए बगैर बाज वुज़रा को बुज़दिल करार दे दिया। बोले, लोग ख्वाब देखते हैं, खुद को वफाकी वुज़रा से ऊपर समझते हैं, सब कुछ इमरान खान के हाथ में है। फैसल वावड़ा की GNN के प्रोग्राम लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद ने गुफ्तगू। ऑपोजिशन की नंबर गेम का जवाब होगा डी चौक जलसे से। वज़रा ने जलसे को कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाने की हिकमत अमली वज़ा कर दी। असद उमर कहते हैं कि डी चौक पर आवाम का समंदर होगा, आवाम ही इमरान खान के हक में फैसला देंगे। हमाद अजहर ने कहा कि इमरान खान झुकेंगे ना बिकेंगे। ब्लैकमेलिंग में आने की बजाय हम आवाम से रुजू कर रहे हैं। आवाम की मेहनत और ताउन से तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। कौमी असम्बली तज़ीनो आराइश के बाद इजलास के लिए तैयार। 21 मार्च को इजलास शुरू होगा। मरहूम MNA ख्याल जमान के लिए फातह ख्वानी होगी, जिसके बाद अगला इजलास 25 मार्च को होगा, जिसमें अदम एतमाद पेश की जाएगी। इस तहरीक पर 3 रोज बहस के बाद 28 मार्च को वोटिंग होगी। इमरान खान की सियासत का ड्रॉप सीन होने को एहसन इकबाल कहते हैं कि झूठे सादिक और अमीन का असल चेहरा आवाम को दिखाया जाएगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नंबर गेम पूरी है, इमरान खान को घर जाना ही होगा। अरकान असम्बली इमरान खान के साथ चल ही नहीं सकते, इस शख्स ने मुल्क का बुरा हाल कर रखा है। उधर यूसुफ रजा गिलानी को भी अदम एतमाद में कामयाबी का यकीन। कहते हैं, कोई पैसा नहीं चला, अरकान अपोजिशन के साथ है, हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के इल्जाम लगा रहे हैं। इतने पैसे वाले और ऐसे ऐसे लोग इनको छोड़ेंगे कि ये हैरान रह जाएंगे। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की वर्ल्ड बैंक में तैनाती की मंजूरी। आज़म खान बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के साथ 3.5 साल से काम कर रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की दास्ताने गम। तहरीक इंसाफ के रीजनल सेक्रेटरी आमिर कियानी के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। शुरका का बैनर्स के नाम पर ली गई फंडिंग के ऑडिट का मुतालबा। कहा, ओवरसीज कन्वेंशन में किसी ने बात नहीं सुनी, लीडर्स तकरीरें करके चले गए। जुल्फी बुखारी से मुलाकात में भी ओवरसीज पाकिस्तानी फट पड़े। कहा, हमसे करोड़ों डॉलर दिए गए जिसका कोई हिसाब नहीं, हमें ओवरसीज कन्वेंशन में लाकर ख्वार किया गया। कन्वेंशन ओवरसीज का था, मगर हॉल भरने के लिए मकामी लोगों को बुलाकर हमारा फंक्शन खराब किया गया। हमें वो इज्जत नहीं दी गई जिसके हम हकदार हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 7 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक ही रोज के दौरान कोरोना के 183 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 28,544 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 525 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का मुल्क में डीजल बहरान के खदशे का इजहार। PSO के पास 26 दिन का स्टॉक है। डर है कि छोटी कंपनियां सप्लाई रोक देंगी। रिफाइनरीज को ऑर्डर मिले हुए हैं, मगर वो तेल नहीं दे रहे। हम ये सारा बोझ नहीं उठा सकेंगे। PSO हुकाम की ब्रीफिंग। कायमा कमेटी का सेक्रेटरी पेट्रोलियम को मामले पर खत लिखने का फैसला।
पाकिस्तानी हुदूद में इंडियन मिसाइल गिरने का मामला। ब्राह्मोस मिसाइल से दर्जनों कमर्शियल जेट तैयारे बमुश्किल बच सके। तैयारे मिसाइल के फ्लाइट पाथ में थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जंगी जुनून में मुब्तला भारत का पोल खोल दिया। जहाजों की फ्लाइट की लाइव मालूमात देने वाली ऐप ने भी वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच कज़ाफी स्टेडियम में होगा। टीमें लाहौर पहुंच गईं। पीसीबी ने आईसीसी एकेडमी के हेड क्यूरेटर टोबी लिम्सटन की खिदमत हासिल कर ली हैं। लिम्सटन ने कज़ाफी स्टेडियम की पिच का भी जायजा लिया। उधर कराची टेस्ट ड्रॉ होने पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कप्तान पैट कमिंस की कप्तानी पर सवाल उठा दिए। कहा पाकिस्तान ने 170 से ज्यादा ओवर्स खेले। ड्रॉ पाकिस्तानी टीम के लिए जीत है। कमिंस को कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए था।